शुरू करने से पहले आज के दिन हमारी इस वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के एक तरह से पार्षद के रूप में श्री नरहरि सरकार ठाकुर, उनका आज के दिन तिरोभाव दिवस है। आज के दिन भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। तो आइए उनकी स्मृति में एक प्रार्थना जो सभी पीछे प्रयास कीजिए दोहराने का। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा ये प्रार्थना संकलित की गई है, लिखी गई, जिनमें भगवान के ऐसे जो भक्त हैं वैष्णव, उनके वियोग में, विरह में ये प्रार्थना है। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। जेया नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। ये न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भक्त युग कहाँ कविराज। जुग कविराज। एक काले को था गेला गोरा नटराज। एक काल को था गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा अनाले पशीबो। पाषाणे कुटी माथा अनाले पशीबो। गौरांगा दुनेर निधि कोथा गेले पाबो। कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास। सब संगीत संगे विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास।
पाया परे नरोत्तम जे अनिलो प्रेमा धर्म करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय 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 नर हरि ठाकुर जय नर हरि ठाकुर जय नरहरि ठाकुर जय नरहरि ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो इन पंक्तियों का अनुवाद है, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? बाकी म्यूट कर दीजिए जिससे डिस्टरबेंस नहीं रहेगी बीच में। और कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नृतक श्री गौरंग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरंग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। श्री नरहरि सरकार ठाकुर की जय। तो आइए श्री नरहरि सरकार ठाकुर की जीवनी जो है, उस जीवनी के माध्यम से उनका संग करें। उनके हम ऐसे आचार्यों के जीवन के बारे में भी हम श्रवण करके हम उनका संग कर सकते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का। तो इसमें वर्णन है, महाप्रभु से भेंट होने के पूर्व नरहरि ने संस्कृत एवं बंगाली में श्री श्री राधा गिरधारी के ब्रिजरस के विषय में अनेक गीतों का विन्यास किया था। चैतन्य महाप्रभु के समय में हुए हैं नरहरि सरकार ठाकुर, और इन्होंने कई ऐसे गीत भी लिखे भगवान राधा गिरधारी के ब्रिज रस भाव में। उत्तर काल में वे तथा गदाधर पंडित सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के संग रहे। भगवान कृष्ण जब इसी कलयुग के अंदर भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो गदाधर पंडित जो राधा जी के अवतार हैं और श्री नरहरि सरकार ठाकुर ये महाप्रभु के हर समय संग में रहे। नरहरि चांवर अथवा मयूर पंख डुलाकर
महाप्रभु को प्रसन्न किया करते थे। हम जब शाम की संध्या आरती गाते हैं, गौर आरती चैतन्य महाप्रभु की, तो उस आरती में भी ये वर्ण पंक्ति आती है कि नरहरि जो है वो चैतन्य महाप्रभु और चंवर डुलाते थे, उससे महाप्रभु को प्रसन्न करते थे अपनी सेवा से, चंवर डुलाने की। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की गौर आरती इस सेवा का गुणगान करती है। नरहरि आदि कोरी चमर डुलाए। नरहरि सरकार का परिवार वैष्णव गण का गौरव था। उनके प्रभाव के कारण श्रीखंड के सकल जन वैष्णव बन गए। समग्र ग्राम भगवत प्रेम रूप कल्प वृक्ष की एक शाखा में परिवर्तित हो गया। तो नरहरि सरकार जो है जहां प्रकट हुए, बंगाल में नवद्वीप में, उस स्थान का नाम श्रीखंड है। तो उस गांव के सभी लोग जो हैं इनके कृपा से सभी वैष्णव, इनके प्रभाव में सभी वैष्णव बन गए। और ऐसा हुआ जैसे चैतन्य महाप्रभु रूपी जैसे वृक्ष है, उससे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को एक तरह से वो शाखाएं हैं जो अलग अलग पूरे उन्होंने इस भक्ति का उस समय प्रचार किया पूरे भारत भर में। तो उनमें से एक शाखा इनकी भी गिनी जाती है, एक जैसे पेड़ की शाखाएं टहनियां होती हैं। भगवान गौरचंद्र के समय से श्रीखंड गौड़ीय वैष्णववाद का एक प्रचार केंद्र रहा है। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु श्रीखंड पधारे। बलराम भगवान के अवतार नित्यानंद प्रभु एक बार श्रीखंड पधारे और तथा नरहरि से प्रश्न किया, ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप कौन हैं, तो मधु कहाँ है? उनसे पूछने लगे तो शहद कहाँ पर, मधु कहाँ पर है? अपनी योग शक्ति द्वारा नरहरि ने प्रभु की प्रसन्नता हेतु एक पात्र में भरे जल को परम मधुर मधु में परिणत कर दिया। जब नित्यानंद भगवान ने उनसे कहा कि तो अब मधु कहाँ पर, शहद कहाँ पर है, तो उन्होंने एक जल से भरा हुआ बर्तन था, उसको अपनी योग शक्ति से नरहरि ठाकुर ने उसको शहद में, मधु में परिणत कर दिया। ब्रिज लीला में नरहरि एक प्राण सखी मधुमती के रूप में भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, मधुमती सखी के नाम, जो श्री श्री राधा दामोदर एवं उनके प्रियजनों के हेतु आस्वाद्य मधु की आपूर्ति करती हैं। इनका काम है मधु शहद सप्लाई करना उनको, भगवान कृष्ण को, राधा रानी को और उनके प्रियजनों को। श्री नरहरि सरकार श्री राधा कृष्ण प्रेम से सर्वतः संसिक्त थे। हर समय भगवान राधा कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहते थे, डूबे रहते थे। श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेम की गहनता का पार कोई नहीं पा सकता। ब्रिज में वे राधा जी की प्रिय सखी मधुमती हैं। मधुमती अर्थात माधुर्य का आगार, माधुर्य का भंडार है। तथा गौरंग लीला में वे नरहरि हैं, राधा कृष्ण प्रेम का आगार। ऐसा श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ में वर्णन है। नरहरि सरकार के ग्रंथों पाद कल्पतरु एवं कृष्ण भजनामृत में गौरंग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का स्तुति गान करते हुए अद्भुत अंतरंग गीत हैं। आचार्यगण का कहना है कि नरहरि ने मधुरतम भक्ति से ओतप्रोत अनेक सरस मधुमय गीतों की रचना की। श्री कृष्ण भजनामृत में नरहरि शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना की जाए, कि भगवान कृष्ण
और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए, ये शिक्षा उन्होंने श्री कृष्ण भजनामृतम में, ये ग्रंथ में दी है नरहरि ठाकुर ने। श्री लोचन दास ठाकुर तथा अनेक अन्य भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। उनकी समाधि राधा कुंड में राधा सेवा आश्रम के निकट है। तो ये वर्णन है इन महान वैष्णव के बारे में। श्री नरहरि सरकार ठाकुर की जय। श्री नरहरि सरकार ठाकुर तिरोभाव दिवस की जय। तो ऐसे जो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान से चल रही परंपरा में हैं, तो उनके स्मृति में ये प्रार्थना पूरे विश्व भर के मंदिरों में दोहराई जाती है, प्रार्थना गाई जाती है, और उनके जीवन के बारे में प्रयास करते हैं कि उसके बारे में जानकारी से, जिससे हम उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे वैष्णवों के, कि जैसे गौरांग महाप्रभु के इतने अंतरंग वो सेवक हैं, उनकी सेवा में हम पर भी कृपा करें कि जिससे गौरांग महाप्रभु की, भगवान श्री राधा गिरधारी की हम भी भक्ति प्राप्त कर सके। तो आइए अब शुरुआत करते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय का, गीता का सार। इस अध्याय से सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने। गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी जय। महाराज की जय। जय दुशीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय। गुरु महाराज की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। तो आइए आज का भगवद गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का 51वां है या 52वां, कौन सा है? डिस्प्ले 51st 51वां श्लोक, सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्तः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। पदं नामयम् नामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही करंजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः जन्मबन्धविमुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। पदं गच्छन्त्यनमयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा फलं मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः जन्मबन्धविमुक्ता विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्। पदं पदं गच्छन्त्यनामयम्। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। ठीक। और भक्त कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ठीक। और कोई आप में से भक्त एक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध निर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। हरे अनुवाद कृष्ण। दोहराइए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण। जल्दी जो भी बोलना चाहे वो जी इस बोलिए। तरह भगवत में रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये प्रसंग जो चल रहा है, भगवान कृष्ण यहाँ पर वर्णन है पिछले श्लोक में कि बाकी म्यूट कर दीजिए बाकी सबको।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। ये पिछले श्लोक में वर्णन था। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, या उनके अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को भगवान कृष्ण दिव्य उपदेश दे रहे हैं, कैसे हम भव बंधन से, इन कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं पूर्व के श्लोकों में कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गर्हित कर्म, मतलब जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है या शास्त्र से हटकर जो है, पाप कर्म जिसे कह सकते हैं, तो उन पाप कर्मों से अगर कोई बचना चाहता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं एकमात्र भक्ति ही एक तरीका है कि जिसके द्वारा वो बुरे कर्मों से दूर रह सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी प्रचार जब किया पूरे विश्व भर में, तो उन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, ये 4 नियम सभी के लिए रखे हैं कि मांसाहार नहीं, मदिरापान, शराब मदिरापान कोई तरह का नशा नहीं, पर स्त्री माता के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, सच बोलना, किसी तरह का जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजारी नहीं, मनगढ़ंत बातें ना करके गीता और भागवत में मानना, उसके अनुसार जीवन जीना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और मांस मछली अंडा में प्याज लहसुन भी नहीं। तो जब ये सब नियम बताए और चाय कॉफी नहीं, तो अमेरिका में जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो वहां पर जो पहले से पहुंचे हुए थे भारत से कुछ योगी कह लीजिए, साधु, तो वो क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी को कहते हैं कि स्वामी जी आप जिस तरह के ये नियम बता रहे हैं ना, तो कोई भी आपसे जुड़ेगा नहीं। अगर आप इन अंग्रेजों को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप भक्ति का मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो आपको ये सब नियम जो है इन्हें नहीं बताने चाहिए, और इनकी तरह आपको अपना भी जीवन जीने का रहन सहन वैसा बनाना चाहिए। कोट पैंट टाई पहनना, छुरी कांटे से खाना सीखना, ये सब बातें आपको करनी चाहिए। पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा कि मैं इन अंग्रेजों का, इनका अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं। और परिणाम आप देखिए, आज कहते हैं लोग कि घर के अंदर परिवार के लोग नहीं मानते प्याज लहसुन चाय कॉफी छोड़ने के लिए। क्या करें, कोई मानता नहीं, सुनता नहीं परिवार बात, बच्चे नहीं मानते, परिवार नहीं मानता। एक माता आई हुई थी, अच्छी एजुकेटेड है, 16 माला जप करने, उनको संपर्क पता चला, कुछ ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब में सुने होंगे, तो 16 माला करने लगे। तो जब हमने बात करी, उनसे कहा प्याज लहसुन के बारे में, कहते हैं घर वाले नहीं मानते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते कि वो क्या सोचते हैं कि कहीं साध्वी ना बन जाए सब छोड़कर। तो मतलब ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच बन गई कि जैसे प्याज लहसुन चाय कॉफी छोड़ा तो समझो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, वो सब कुछ संसार ही छूट जाएगा उनका। मतलब ऐसा ही इसको प्याज लहसुन चाय कॉफी के हम गुलाम बने हुए हैं। उन जो भगवान को अर्पण नहीं होता, तमोगुणी तामसिक उसमें गिनाया जाता है प्याज लहसुन। और चाय के अंदर टैनिन, कॉफी में कैफीन होता है, नशा। लेकिन हम इधर घर में कंप्रोमाइज करते हैं, इन बातों को लेके सोचते हैं नहीं, नियम अभी नहीं कुछ पालन अभी हो सकते हमसे। लेकिन वहीं पे ही विचार करके देखिए, 70 साल की अवस्था में एक संत प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज और भगवान कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की शक्ति लेकर जाते हैं, और अमेरिका में जाकर
और केवल 11 सालों में पूरे विश्व भर के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना कर देते हैं। और वहां के लोगों से प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं, कहते हैं हमारे जो ये मंदिर पूरे विश्व भर में खुले हुए हैं 108 मंदिर, इन मंदिरों के अंदर ये नहीं कि 10-5 भक्त रहते हैं या 50 भक्त रहते हैं, क्या 2-2, 250-250 भक्त रहते हैं हर मंदिर के अंदर। म्यूट नहीं किया आपने लगता है सब बाकियों के, इसलिए बीच हरे में डिस्टरबेंस आ रही है औरों की। जी प्रभु जी, एक्चुअली वो बीच बीच में रीड करना होता है ना, तो फिर सबको एक साथ म्यूट या फिर एक साथ अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक बार अच्छा। सबको इसलिए वो मैंने ओपन रखा हुआ है, तो जी प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी का इस बात, इससे विचार कर सकते हैं कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना, अगर हम वास्तव में चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, तो हमें भक्ति मार्ग को गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जितनी हो गई चलो ढीली ढाली कितना भी कुछ थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो जाएगा। ये जो सोच है ना, इस विचारधारा से फिर भगवत प्राप्ति होना मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी को वास्तव में भगवत प्राप्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इन जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, जो मनुष्य जीवन के अलावा और किसी जन्म में हम इस भक्ति मार्ग को नहीं कर सकते थे, रास्ते को, हम भगवान से अपने रिश्ते को, संबंध को नहीं समझते और किसी भी 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा। इसलिए ये अवसर खोना नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से लोगों की समझ जो है ऐसी हो गई है कि उन्हें लगता है नहीं, जो हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, केवल खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना, शरीर परिवार की चिंता, बस यही जीवन है, बस इसको जी लो, ठीक है। साथ में थोड़ी अगर भक्ति हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। भक्ति को, मार्ग को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसलिए जब प्रभुपाद जी से पूछा गया इस बारे में, शुरुआत में जब ये आंदोलन पूरे विश्व भर में फैल रहा था, तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, जैसा विदेशों में प्रचार हो रहा है वैसा भारत में नहीं हो रहा, भारत में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया कि विदेशी लोग जो हैं ये भक्ति की ओर से बिल्कुल सोए हुए थे, कृष्ण भक्ति के बारे में इन्हें मालूम ही नहीं था, ये बिल्कुल सोए हुए थे, मैंने इन्हें जाकर जगाया और ये भक्ति में लग गए। लेकिन भारतीय लोग जो है वो सो नहीं रहे, वो सोने का नाटक कर रहे हैं। अब किसी सोए हुए व्यक्ति को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उनको आप कैसे जगाओगे, जो आंखें मूंदे लेटा हुआ है? तो प्रभुपाद जी कहते, मैंने जब भारतीय लोगों से कहा, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, तो कहते हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये भारतीय लोग भगवान कृष्ण को भले मानते लेकिन जानते नहीं है कृष्ण क्या है, जिसको ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ईश्वरः परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। ये कोई 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांडों के सभी देवी देवताओं के सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। और सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं सभी के कारण है, सब कुछ उनसे निकल रहा, उत्पन्न हुआ है भगवान कृष्ण से। तो ऐसे में अगर हम इस बात को समझ कर, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, कि श्री कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है, अगर हम इस ब्रह्मा जी से इस बात को समझकर अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो हमारी हर परिस्थिति में हमारी रक्षा भी हो सकती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सब हो सकता है। लेकिन विश्वासो फलदायिता, गुरु महाराज कहते हैं विश्वास हमारा फलित होता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम इस बात का विश्वास हमारे हृदय में जागता नहीं पूरी तरह से, कैसे होगा? हम ये सोचते हैं ये कृष्ण भक्ति के बारे में उतने गंभीर नहीं है। तो आज के श्लोक में वर्णन है कि इस तरह भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत भक्ति में लगे। किस तरह?
कि हम भक्ति के द्वारा बुरे कर्मों से, ग्रहित कर्मों से दूर रहते हुए और अच्छे और बुरे जो कार्य हैं अपने को अलग मुक्त कर लेता है भक्ति के द्वारा। अच्छे बुरे कर्मों में फिर वो नहीं उलझता व्यक्ति। जो भक्ति में लग जाता है वो क्या करता है, कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। फिर वो ये अच्छे और बुरे कर्मों के उसमें नहीं जाल में फंसता, क्योंकि अच्छे कर्मों से धरती और धरती के ऊपर वाले उच्च लोकों में जाने को मिल सकता है, स्वर्ग आदि लोकों में। बुरे कर्मों से धरती के नीचे वाले लोकों में, पाताल लोक और अन्य लोकों में जाने को मिल सकता है। लेकिन भगवत धाम तो केवल तभी मिल सकता है जब हम कृष्ण भावना से भावित भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी 24 घंटे के कर्म करने के लिए इस तरह का जीवन शैली जीने की बनाए। कोई भी कार्य केवल कृष्ण के लिए करना है। हमें अगर जीवन मिला है तो केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए। इसका हर समय इसका स्मरण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, और इस तरह से कोई अगर अच्छे और बुरे कर्मों से अलग रहकर केवल भगवत भक्ति में लगा रहता है, भगवान कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करने में, तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। जो लोग तरह तरह के कष्ट भोगने में लगे हैं ना इस संसार में, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सभी के लिए है ये कष्ट, इससे मुक्त कर लेते हैं। जिसको हम आज क्या है, ऐसा वो सांसारिक पढ़ाई और वो सब दिमाग में घुस गया इस सोसाइटी में, सब लोग वैसे ही उसी तरह का जीवन शैली जी रहे हैं। केवल इंद्रियों के तर्पण में लगकर केवल बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, इसी दौड़ में संसारिक अपना दौड़ते रहो, भौतिक पढ़ाई डिग्रियां हासिल कर लो। तो परिणाम हम ये बात को उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाते कि वास्तव में भगवत भक्ति सारे कर्म के फलों से मुक्त कर देती है, मुक्त कर सकती है। ऐसी शक्ति है भक्ति महारानी में। लेकिन सामान्यतः ना घर में इस तरह की ट्रेनिंग है, ना स्कूल में, ना कॉलेजेस में, और इस तरह की संसारिक पढ़ाई पढ़ाई गई। इसी तरह के सब समाज में लोग हैं चर्चा करने वाले इसी विषय, तो हमें लगता है नहीं, डॉक्टर बनना सबसे बढ़िया है, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अमेरिका चले जाए, अमेरिका जाके कोई जॉब लग जाए, यही सब बातें केवल दिमाग के अंदर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार के कर्म के फलों से अपने को मुक्त कर लेते हैं भक्तगण। ऐसा सुगम तरीका है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए और क्या 16 शब्द के हरे कृष्ण मंत्र के जप और कीर्तन से हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। अपने कर्म फलों को जो अनजाने में अगर हो भी गए तो उनको भोगना नहीं पड़ेगा, अगर आगे के लिए हम रिपीट ना करें और पिछले का प्रायश्चित करें, भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके निरंतर। लेकिन हम उसको जब गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए परिणाम क्या होता है, जीवन बीतता रहता है लेकिन आध्यात्मिक भक्ति उन्नति नहीं हो पाती। हर समय परेशान भी है, बेचैन भी है, समझ भी नहीं पा रहे कि कारण क्या है उसका। लेकिन मुख्य कारण है यही कर्मों के फलों के कारण से। जाने अनजाने में जो अच्छे और बुरे कर्म किए, वही अब संसार की आसक्ति, मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उसी ने ही मन को अशांत करके रखा हुआ है। और ये ऐसा अवसर है कि केवल लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए द्वापर के अंत में, और उसी 28वीं चतुर्युगी के कलयुग की शुरुआत में लगभग 500 साल पहले भगवान कृष्ण दोबारा आए भक्त के रूप में अपनी ही भक्ति बताने के लिए। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य देखिए कैसा है कि हम भक्ति में रुचि अगर जो हमारी नहीं बन पा रही अगर, तो कैसा हमारा हृदय हो गया इन विषय भोगों में लगकर। भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। भगवत भक्ति में लगकर वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट, इस भक्ति तब तक हमें जब तक कर्म फल सारे जल ना जाए, हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म फलों को जलाना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं हथकड़ी जो है चाहे लोहे की हो चाहे सोने की,
हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। तो प्रभुपाद कहते थे अच्छे कर्म क्या है, सोने की हथकड़ी, और बुरे कर्म क्या है, लोहे की हथकड़ी। तो परिणाम, हम किसी भी तरह के अच्छे और बुरे कर्मों से हमें अपने को अलग करके कृष्ण भावना भावित कर्मों को करना होगा, जिसके फल क्या होंगे, हमें भगवान के धाम वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन धाम में हमें भगवान की नित्य सेवा तक पहुंचा सकते हैं। इसी संसार में किए गए भक्तिमय कर्म, और वो भी कर्म कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने कितना सुगम तरीका बता दिया। कोई हिमालय पे नहीं जाना, कोई जंगलों में जाना, कोई गुफाओं में, कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। सदा, निरंतर, केवल उठते बैठते चलते फिरते सदा हरि। अब कोई ऐसे मंत्र हो सकता है, जब कई ऐसे मंत्र भी हैं हमारे वेदों में जिनको हम बिना नहाए हुए नहीं कर सकते, शूज पहने हुए नहीं कर सकते, बिस्तर पर लेटे नहीं। लेकिन देखा जब चैतन्य महाप्रभु ने, कलयुग में तो सभी ऐसी पतित अवस्था के अंदर जीव हैं जिनको शुद्धि अशुद्धि का पता ही नहीं, तो उन्होंने कैसा सुगम रास्ता की 16 शब्द का ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस महामंत्र का जप कीर्तन करने से और कुछ नियमों का पालन करने से हम भगवत प्राप्ति भव बंधन से छूट सकते हैं। तो विचार कीजिए, इससे और अधिक सुगम क्या होगा। कुछ इंद्रियों पर मन पे संयम करने का अभ्यास, और साथ में हरे कृष्ण मंत्र, जो बड़े सरलता से कोई भी इसका लाभ ले सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य तो क्या, एक पशु भी संकीर्तन में भाग ले सकता है, उसका लाभ ले सकता है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि ये आध्यात्मिक दिव्य है, ये कोई भौतिक नहीं है। जिसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पहले जब बंगाल से जिस समय में वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में झारखंड के जंगल पड़े, घने जंगल। उन जंगलों में चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम के भक्ति, एक शुद्ध भक्त कैसा भाव में होना चाहिए, ये कैसी भक्ति करनी चाहिए, वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भावुक होकर नृत्य कर रहे हैं राधा भाव के अंदर, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए, नाचते हुए निकल रहे हैं जंगल से। तो परिणाम क्या हुए, चारों तरफ जंगली जानवर थे झारखंड के उस जंगलों में, और चैतन्य महाप्रभु भाव में मग्न होकर जा रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है सुन। और सामने एक टाइगर, शेर बैठा हुआ है, एक चीता बैठा है। अब वो टाइगर जो है बड़ा फिरोशियस होता है, बड़ा। तो जैसे ही जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त था उनसे थोड़ा पीछे रह गया, तो उसने जैसे ही देखा चैतन्य महाप्रभु जिस ओर बढ़ रहे हैं, सामने ही टाइगर बैठा हुआ है, चीता, तो वो चिल्लाया कि प्रभु आगे चीता है, शेर। जैसे ही चिल्लाया तब तक महाप्रभु उनके पास पहुंच गए उस चीते के, और भगवान के चरण की ठोकर लगी चैतन्य महाप्रभु के उस चीते को। तो चीता तो बड़ा निर्दयी होता है, और जैसे शेर है या कुछ ऐसे, जब उन्हें भूख लगती है ना तो ही किसी का शिकार करते हैं पशु का। लेकिन चीता जो है ना, बिना कारण के भी मारता रहता है, उसे भूख नहीं है तो भी मारता रहेगा जंगली जानवरों को। लेकिन वही चीता मार्ग में बैठा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के चरण का स्पर्श जैसे ही हुआ, टच होते ही वो क्या करा, अपने आगे की दोनों टांगे उठाकर नृत्य करने लगा, हरि बोल करता हुआ। और महाप्रभु के साथ में और भी कई सारे वहां जंगली जानवर इकट्ठे हो गए, हिरन हैं और बंदर हैं, चीते हैं, सांप हैं। वो आज भी वो चट्टान जहां पर, जिस जगह महाप्रभु इस तरह से कीर्तन करते हुए निकले, वहां पर उन्होंने कीर्तन में भाग लिया तो उनके शरीर इतने ऐसे हो गए कि वहां पर चट्टान में पत्थर पिघल गए, वहां पर जहां सांप और ये सब थे, उनके पंजों के निशान और सांप के पूरे शरीर के वो निशान आज भी हैं वहां पर झारखंड में। तो ऐसा है भगवत भक्ति का, स्वयं भगवान कृष्ण का संग मिलने पर पशु भी कीर्तन में भाग ले, उसका लाभ लेने लगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब पशु भी इसका लाभ ले सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं भाई। लेकिन कोई हृदय से चाहे तो सही, लगे तो सही भक्ति के अंदर गंभीरता से,
प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जैसे अगर मेरे को 100 सिंसियर इंडियंस मिल जाएं जो गंभीर है भक्ति में, ऐसे 100 भारतीय मिल जाए ना, मैं पूरी दुनिया को कृष्ण भावना भावित कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऐसे मिल नहीं पा रहे जो सिंसियर हो, संसार से, भोगों से उनका मन हट के केवल के कृष्ण भक्ति में लगे हों। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाते हैं जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, लगे रहकर, और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। और वो भगवान के धाम में, वैकुंठ लोकों में, गोलोक वृंदावन धाम में लौटकर भगवान के धाम में समस्त दुखों से जो परे है, जहां पर किसी तरह का कोई दुख, कोई संकट, कोई कलेश, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वहां पर इस तरह के भौतिक नश्वर शरीर ही नहीं, वहां पर तो आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं भक्ति में, जो भक्ति पूर्ण कर लेता है। तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए हमें मनुष्य जीवन में, जो मिला है हमें अवसर। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। देखिए, जिस हम मोह को सामान्य बात समझते हैं, लेकिन वो मोह कैसा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ये एक संघन का मतलब होता है बड़ा, जैसे मैंने बताया झारखंड के घने जंगल, ऐसे घने वन जो है जंगल की तरह के, ये मोह जो है संसार के प्रति, शरीर के प्रति और शरीर के संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो मोह है, ये ऐसा ही घने वन की तरह, जंगल की तरह है। जिसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रह अंधकूपम, घर जो है कैसा है, एक अंधे कुएं के समान है। अगर वो परिवार के गृहस्थ आश्रम में, अगर परिवार के लोग अगर भक्ति में नहीं है, भक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो एक जंगली जानवरों जैसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवतम के 7वें स्कंद में, कि वो सब पारिवारिक, वो सब लोग जिस रिश्ते हम संबंधों को मानते हैं, वो सब एक तरह से ऐसे ही हैं उस घने जंगल के अंदर, जंगली जानवरों जैसे, जो उसका केवल और अधिक उसका स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका शोषण करते रहते हैं, और वो बेचारा मोह में उलझा हुआ अपनी सारी आयु खो देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि, अर्थात बुद्धि के अंदर ये मोह घुस जाता है। जैसे अर्जुन जो है उस मोह के कारण से अपना कर्तव्य कर्म ही नहीं करना चाहते। ये मोह ऐसी चीज है संसार का, शरीर का मोह, शरीर में आसक्ति होने से व्यक्ति आलस में, प्रमाद में, निद्रा में, बस उसी में ही पड़ा, तमोगुण में ही जीवन बिताता रहता है, तमोगुण में या रजोगुण में, सतोगुण तक ऊपर उठ ही नहीं पाता, इसी में ही वासनाओं में मन लगा रहता है, बस शरीर की इंद्रिय तृप्ति करने में और पारिवारिक उन सब मोह में। तो विचार कीजिए, भगवान कृष्ण अगर कह रहे हैं इस मोह के बारे में, तो सोचिए मोह और कैसा सघन वन की तरह उसकी तुलना कर रहे हैं। ऐसा घना जंगल जिसको पार करना मुश्किल हो, इतना घना। कहीं पर ऐसे जंगल हैं झारखंड और कई जगहों पर, इतने घने हैं कि पता ही नहीं चलता इससे जंगल से निकले कैसे बाहर, इससे बाहर। तो भगवान कृष्ण कहते जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। जो भी तुमने सुना है ना, श्रवण किया है, जो भी ये मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सब बातें जितनी सुन के हमने दिमाग में भर ली हैं, जो सुना हुआ है और जो सुनने योग्य है, इन सब से अन्य मनसक मतलब मन बिल्कुल हट जाएगा। कब? जब हमारी बुद्धि मोह रूपी मोह से बाहर निकलेगी। इसलिए यही बात भगवान कपिल भी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को। जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से, जो उनके पुत्र के रूप में ही उनके घर पर प्रकट हुए हैं, उनसे जब ये जिज्ञासा, ये इच्छा की कपिल भगवान से कि आप कृपा करके मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरी कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो सके, आत्मा और परमात्मा के इस ज्ञान में मेरी उन्नति हो सके। ये माता देवहूति जो राजा मनु की पुत्री हैं, और मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विचार कीजिए,
वो देवहूति माता ने जब ये आग्रह किया तो कपिल भगवान क्या कहते हैं अपनी माता को, स्पष्ट बिल्कुल कहते माता, जब तक तू मैं और मेरे में तेरा मन लगा हुआ है ना, मैं और मेरे में उलझा हुआ है, मैं तो मानती है मैं स्त्री हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं और 9 बेटियां और एक पुत्र के रूप में कपिल भगवान, ये मेरे पति हैं, यही सब जब मैं और मेरे में तू फंसी है तब तक तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। भगवान कपिल ने साफ कहा ये बात को। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में अगर उन्नति करना चाहता है, समय खत्म होने से पहले अपने इस भक्ति मार्ग को पूर्ण करना चाहता है, भगवान के पास लौटना चाहता है, तो उसे अपनी बुद्धि से इस मोह को, मैं और मेरे से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर नहीं उठ पा रहे, नहीं निकल पा रहा मैं मेरापन, तो परिणाम में बार बार गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना करनी होगी कि मेरी बुद्धि को इस मोह रूपी सघन वन से बाहर निकालो, इस मोह से बाहर निकालो, जिससे मैं आपकी केवल भक्ति में मेरा मन लग सके। जैसे देखिए ना, उदाहरण है एक स्त्री चोले में होते हुए भी मीरा जी जो है स्त्री चोले में है, परिवार वालों ने शादी कर दी, लेकिन उनका कोई शादी होने या इन सबसे कोई उनकी भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी तो अंदर मन में ऊपर से भले वो रिश्ते निभा रही हो, लेकिन मन में सोच क्या है, मन में तो केवल एक ही रिश्ता माना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और परिणाम देख लीजिए मीरा जी के भक्ति के परिणाम में आज तक उनकी भक्ति को याद किया जाता है। इस बात को समझिए, विचार करना है हम सबको मिलकर, और इस मोह रूपी इस फांस को काटना है भक्ति रूपी तलवार के द्वारा। हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन और प्रार्थना गुरु गौरांग राधा कृष्ण के चरणों में, इस प्रार्थना और निरंतर प्रयास हरि नाम करते हुए निष्काम सेवा कृष्ण भावना भावित कर्म करने के अभ्यास के द्वारा हम इससे निकल सकते हैं, इस मोह रूपी सघन वन से, ऐसे घने इस जंगल से, जिसके कारण से अनंत जन्मों से, अनंत काल से हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र कहीं अंत होने का नाम नहीं ले रहा। एक शरीर का, एक जीवन का समय पूरा होता है, अगले फिर शरीर तैयार है बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मोह रूपी इससे बाहर ही नहीं निकल पाए, इसलिए हृदय में कृष्ण प्रेम जागे कैसे। तो इस पर गंभीरता से विचार हम सबको करना चाहिए, और हरि नाम निरंतर करते हुए निष्काम सेवा में, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में रहते हुए निष्काम सेवा में अपने को समर्पित करना चाहिए भगवान कृष्ण से चल रही जो ये परंपरा में। जब हम निष्काम कर्म करेंगे, या जिसे कह सकते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करेंगे, तो यही कृष्ण भावना भावित कर्म ही हमें भगवान की नित्य सेवा तक पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप जैसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है जी प्रभु। तो इसलिए गंभीरता से इस चीज की प्रैक्टिस करिए। हर क्लास के साथ में हमें और गंभीर होते जाना चाहिए भक्ति मार्ग में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम, कि ना तो मुझे धन की कामना, मन को ऐसा बनना चाहिए, ना भौतिक मुझे धन संपत्ति चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना जन्म, ना सुंदरिम, ना मुझे सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री की कामना, कविताम, ना ही मेरे को बड़ा सुंदर मैं कविता या बहुत सुंदर मैं प्रवचन कर सकूं। इससे अगर क्या चाहिए, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण मुझे तो केवल आपकी बिना हेतु के, बदले में कुछ नहीं, केवल आपकी अनन्य भक्ति चाहिए, बस कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं बदले में मांगते। तो इस तरह से इस मनोभाव को हृदय में दृढ़ करना चाहिए।
और निरंतर हरि नाम का अभ्यास बार बार, थोड़ी देर में मन फिर विचारों में चला जाता है, उसको फिर पकड़ के ऊंचे स्वर से नाम करिए, फिर ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र के जप और कीर्तन के द्वारा बार बार इस मन को भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों में लाइए। बार बार ये फिर जाएगा संसारिक विचारधारा में, फिर लाइए। ये अभ्यास आखिरी श्वास तक, प्रभुपाद जी कहते कभी भी इस मन पर विश्वास मत करोगे, धोखा नहीं देगा। इसलिए बार बार ऊंचे स्वर से, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जप करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु में, जिससे मन बार बार कृष्ण के चरणों में इसको लगाने का अभ्यास, अगर हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो एक समय हरि नाम प्रभु की कृपा से, गुरु गौरंग राधा कृष्ण कृपा से ये मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन निरंतर अभ्यास करना होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान। जड़मति, जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है ना, उसकी बुद्धि भी सुजान बन जाती है। बड़े सुंदर, जैसे रस्सी आवत जादते शिला पड़त निशा, जैसे रस्सी बार बार एक पत्थर के ऊपर चलती है, कुएं पर देकर पानी खींचती है ना माताएं जाकर, जब पहले गांवों में होते, तो बार बार रस्सी चलने से क्या पत्थर पे भी निशान पड़ जाए, कि रस्सी बड़ी नरम है लेकिन पत्थर बिल्कुल एकदम, लेकिन उस पे भी निशान बना देती है। तो इसलिए ये प्रयास हमें निरंतर हरि नाम करके इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा जैसा अभ्यास करेंगे उस तरह से हमारी खुद की उन्नति होनी है। हमें किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी, हमें तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कृष्ण प्रेम हमें मिल सके, हमें गंभीरता से भक्ति खुद करनी चाहिए। बुद्धि के द्वारा मन पर और इंद्रियों पे नजर रखनी चाहिए, कहीं हम फिर दोबारा ऐसे व्यर्थ में समय नष्ट तो नहीं कर रहे, कहीं जीभ से फिर हरे कृष्ण मंत्र छूट तो नहीं गया। ऐसा बार बार क्रॉस चेक करते हुए अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे अनंत कृष्णा। कोटि हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जय हरे कृष्ण। प्रभु जी। जय संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी मीटिंग एंड करें। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।